अमृतलाल नागर हिंदी साहित्य के एक अत्यंत बहुमुखी, यथार्थवादी और जनप्रिय कथाकार थे। उनके उपन्यास और कहानियां आम जन जीवन और उसकी बोलियों मुहावरों के सजीव चित्रण के लिए जाने जाते हैं। अमृतलाल नागर जी के जीवन और साहित्य से जुड़े 20 रोचक तथ्य यहाँ दिए गए हैं। 1. जन्म। अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के गोकुलपुरम में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 2. सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। उनके दादाजी 1895 में गुजरात से आकर लखनऊ में बस गए थे। 3. बाल पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी। बचपन में ही वह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए और कांग्रेस की वानर सेना के सक्रिय सदस्य बन गए। 4. साहित्यिक शुरुआत। उन्होंने महज 15 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कहानी प्रायश्चित लिखी थी। 5. प्रथम संग्रह। उनका पहला कहानी संग्रह वाटिका केवल 19 वर्ष की उम्र में 1935 में प्रकाशित हो गया था। 6. विभिन्न उपनाम। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने मेघराज इंद्र नाम से कविताएं और तस्लीम लखनवी नाम से व्यंग्य एवं निबंध लिखे थे। 7. बहुभाषी प्रतिभा। हिंदी के अलावा उन्हें गुजराती, मराठी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का भी गहरा ज्ञान था। 8. प्रेमचंद से प्रेरणा। 1929 में लखनऊ में उनकी पहली मुलाकात मुंशी प्रेमचंद से हुई थी। वे प्रेमचंद के सच्चे साहित्यिक वारिस माने जाते हैं। 9. पत्रकारिता। स्वतंत्र लेखन की शुरुआत करने के साथ ही उन्होंने कोल्हापुर से निकलने वाले पत्र चकल्लस का संपादन भी किया। 10. फिल्मों में अभिनय व लेखन। 1940 से 1947 तक उन्होंने बम्बई, कोल्हापुर और मद्रास में रहकर फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई फिल्मों जैसे देवबला, तूफान स्पेशल में अभिनय भी किया। 11. डबिंग के पायनियर। वे फिल्मों में डबिंग, एक भाषा की फिल्म का दूसरी भाषा में संवाद बदलना, के शुरुआती महारथियों में से एक थे। 12. गीतकार और पटकथा लेखक। उन्होंने कुंवारा बाप, रजा जैसी कई फिल्मों के लिए गीत लिखे और कल्पना जैसी फिल्मों की पटकथा भी तैयार की। 13. रेडियो में योगदान। उन्होंने कुछ वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी में ड्रामा प्रोड्यूसर के तौर पर भी कार्य किया। 14. ऐतिहासिक शोध। गदर के फूल 1957 उनकी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शोध पुस्तक है जो 1857 के विद्रोह के दौरान अवध के मौखिक लोक कथाओं पर आधारित है। 15. साहित्य अकादमी का सम्मान। उनके कालजयी उपन्यास अमृत और विष के लिए उन्हें 1967 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।